हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 4 राजा कंस के अत्याचार। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, घर के भीतरी तथा बाहरी दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। तत्पश्चात घर के रहने वालों ने, विशेष रूप से द्वारपालों ने, नवजात शिशु का क्रंदन सुना और अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए। तत्पश्चात सारे द्वारपाल जल्दी से भोज वंश के शासक राजा कंस के पास गए और उसे देवकी से शिशु के जन्म लेने का समाचार बतलाया। अत्यंत उत्सुकता से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहे कंस ने तुरंत ही कार्यवाही की। कंस तुरंत ही बिस्तर से यह सोचते हुए उठ खड़ा हुआ, यह रहा काल जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म लिया है। इस तरह उद्विग्न एवं अपने सिर के बाल बिखराए कंस तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचा जहां शिशु ने जन्म लिया था। असहाय तथा कातर भाव से देवकी ने कंस से विनती की, मेरे भाई, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस बालिका को मत मारो, यह तुम्हारी पुत्रवधू बनेगी। तुम्हें शोभा नहीं देता कि एक कन्या का वध करो। हे भ्राता, तुम दैववश मेरे अनेक सुंदर तथा अग्नि जैसे तेजस्वी शिशुओं को पहले ही मार चुके हो, किंतु कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो, इसे उपहार स्वरूप मुझे दे दो। हे प्रभु, हे मेरे भाई, मैं अपने सारे बालकों से विरहित होकर अत्यंत दीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, अतएव यह तुम्हारे अनुरूप ही होगा कि तुम इस अंतिम शिशु को मुझे भेंट में दे दो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पुत्री को दीनतापूर्वक सीने से लगाए हुए तथा बिलखते हुए देवकी ने कंस से अपनी संतान के प्राणों की भीख मांगी, किंतु वह इतना निर्दयी था कि उसने देवकी को फटकारते हुए उसके हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक झपट लिया। अपने विकट स्वार्थ के कारण अपनी बहन के सारे संबंध तोड़ते हुए उसने हुए घुटनों के बल बैठे कंस ने नवजात शिशु के पांवों को पकड़ा और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। वह कन्या योग माया देवी, जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, कंस के हाथ से छूटकर ऊपर की ओर चली गई और आकाश में हथियारों से युक्त अष्टभुजाओं वाली देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा फूल की मालाओं से सुशोभित थी। वे चंदन का लेप लिए थीं और सुंदर वस्त्र पहने तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित आभूषणों से युक्त थी। वे अपने हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुए थीं। अप्सराएं, किन्नर, उरग, सिद्ध, चारण तथा गंधर्व तरह तरह की भेंट अर्पित करते हुए उनकी प्रशंसा और पूजा कर रहे थे। ऐसी देवी दुर्गा इस प्रकार बोली, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, अतः तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत कर। कंस से इस तरह कहकर देवी दुर्गा अर्थात योग माया वाराणसी इत्यादि जैसे विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई और अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली तथा भद्रा जैसे विभिन्न नामों से विख्यात हुई। देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ। तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव के निकट गया, उन्हें बेड़ियों से विमुक्त कर दिया तथा अति विनीत भाव से इस प्रकार बोला, हाय मेरी बहन, हाय मेरे बहनोई, मैं सचमुच उस मानव भक्षी राक्षस के तुल्य पापी हूँ जो अपने ही शिशु को मार कर खा जाता है, क्योंकि मैंने तुमसे उत्पन्न अनेक पुत्रों को मार डाला है। मैंने दया विहीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का परित्याग कर दिया है, अतः मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति के समान मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में मैं किस लोक को जाऊंगा। हाय, कभी कभी न केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं, अपितु विधाता भी झूठ बोलता है, और मैं इतना पापी हूँ कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपनी ही बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया। हे महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं और वे सदैव एक साथ नहीं रह सकते। इस संसार में हम देखते हैं कि बर्तन, खिलौने तथा पृथ्वी के अन्य पदार्थ प्रकट होते हैं, टूटते हैं और फिर पृथ्वी में मिलकर विलुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी तरह बद्ध जीवों के शरीर विनष्ट होते रहते हैं, किंतु पृथ्वी की ही तरह ये जीव
अपरिवर्तित रहते हैं और कभी विनष्ट नहीं होते। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, वह देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। फलस्वरूप शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्ति के कारण वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। जब तक ऐसा बना रहता है तब तक वह भौतिक जीवन बिताता है, अन्यथा मुक्त है। मेरी बहन देवकी, तुम्हारा कल्याण हो। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन अपने ही कर्मों का फल भोगता है। अतएव दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। देहात्म बुद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा है अथवा मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला है। तब तक मूर्ख व्यक्ति इस तरह अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे दुख सुख भोगना पड़ता है। कंस से याचना की, हे मेरी बहन तथा मेरे बहनोई, मुझ जैसे शूद्र हृदय व्यक्ति पर कृपालु हुए, क्योंकि तुम दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हो। मेरी क्रूरताओं को क्षमा कर दें। यह कहकर खेद के साथ आंखों में अश्रु भरकर कंस वसुदेव तथा देवकी के चरणों पर गिर पड़ा। देवी दुर्गा की वाणी में पूरी तरह विश्वास करते हुए कंस ने देवकी तथा वसुदेव को तुरंत ही लोहे की श्रृंखलाओं से मुक्त करते हुए पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया। जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए वास्तव में पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, तो उनका सारा क्रोध जाता रहा। इसी प्रकार वसुदेव भी क्रोध मुक्त हो गए। उन्होंने हंसकर कंस से कहा, हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण ही मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। अपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वह सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है, ये पराया है के रूप में भेदभाव में बरतते रहते हैं। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से समन्वित होते हैं। मैं उस आसन्न कारण से प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने में वे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें तुरस्थ परम कारण अर्थात भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शांत मना देवकी तथा वसुदेव द्वारा शुभ भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वह अपने घर चला गया। रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर वह सब उन्हें बतलाया जो योग माया ने कहा था। जिसने यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। अपने स्वामी की बात सुनकर देवताओं के शत्रु तथा अपने कामकाज में अकुशल ईर्ष्यालु और असुरों ने कंस को यह सलाह दी, हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिनों में सारे गांवों, नगरों तथा चारागाहों में उत्पन्न हुए हैं मार डालेंगे। सारे देवता आपकी धनुष की डोरी प्रत्यंचा की आवाज़ से सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव चिंतित रहते हैं और लड़ने से डरते हैं, अतः वे अपने प्रयत्नों से आपको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए बाणों के समूह से छिदकर कुछ सुरगण जो घायल हो चुके थे, चूंकि जिन्हें जीवित रहने की उत्कंठा थी, युद्ध भूमि छोड़कर अपनी जान लेकर भाग निकले। हार जाने पर तथा सारे हथियारों से विहीन होकर कुछ देवताओं ने लड़ना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर आपकी प्रशंसा करने लगे, और उनमें से कुछ अपने वस्त्र तथा केश खोले हुए आपके समक्ष कहने लगे, हे प्रभु, हम आपसे अत्यधिक भयभीत हैं। जब देवता गण रथ विहीन हो जाते हैं तब वे अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं। जब वे भयभीत रहते हैं या लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, या जब अपने धनुषों के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तो आप उनका वध नहीं करते। देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यर्थ ही डींग मारते हैं। वे यही अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं जहां युद्ध नहीं होता। अतएव ऐसे देवताओं से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। जहां तक भगवान विष्णु की बात है,
वे तो केवल योगियों के हृदय में एकांतवास करते हैं, और भगवान शिव वे जो जंगल चले गए हैं। ब्रह्मा सदैव तपस्या तथा ध्यान में ही लीन रहते हैं। इंद्र इत्यादि अन्य सारे देवता पराक्रम विहीन हैं, अतः आपको कोई भय नहीं है। फिर भी हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। अतएव उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए, क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने से वह गंभीर तथा दुसाध्य हो जाता है, या जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रित न करने से बाद में इंद्रियां वश में नहीं रहती, उसी तरह यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में वह दर्जे हो जाता है। समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु हैं, जिनका वास नहीं होता है, जहाँ धर्म, परंपरागत संस्कृति, वेद, गौएं, ब्राह्मण, तपस्या तथा दक्षिणायुत यज्ञ होते हैं। हे राजन, हम आपके सच्चे अनुयायी हैं, अतः वैदिक ब्राह्मणों, यज्ञ तथा तपस्या में लगे व्यक्तियों तथा उन गायों का जो अपने दूध से यज्ञ के लिए घी प्रदान करती हैं, वध कर डालेंगे। ब्राह्मण, गौएं, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग हैं और दैवी सभ्यता के ये ही 7 समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के परम शत्रु हैं, और इसलिए वे असुर द्विष्ट कहलाते हैं। वे सारे देवताओं के अगुआ हैं, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा समेत सारे देवता उन्हीं के संरक्षण में रह रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि, साधु तथा वैष्णव भी उन्हीं पर आश्रित रहते हैं, अतः वैष्णवों का उत्पीड़न करना ही विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने बुरे मंत्रियों की सलाह पर विचार करके यमराज के नियमों से बंधा हुआ होने तथा असुर होने से बुद्धिहीन उस कंस ने सौभाग्य प्राप्त करने के उद्देश्य से साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों को सताने का निश्चय किया। कंस के अनुयायी ये राक्षसगण अन्यों को, विशेष रूप से वैष्णवों को सताने में दक्ष थे और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धर सकते थे। इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को सताने की अनुमति देकर कंस अपने महल के भीतर चला गया। रजो तथा तमोगुण से पूरित तथा अपने हित या अहित को न जानते हुए उन असुरों ने, जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी, साधु पुरुषों को सताना प्रारंभ कर दिया। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उल्लोचकों को जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा।